रैम और रोम में क्या अंतर है? अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली हैं तो रैम और रोम नाम आपने जरूर सुने होंगे और शायद आप इनके यूज के बारे में भी जानते हो, लेकिन अगर आप एक से लगने वाले इन दोनों टर्म्स के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं तो आज का ये लेख आपके लिए है, जिसमें हम रैम और रोम के अंतर को समझेंगे। तो चलिए आज रैम और रोम के अंतर को जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव और सीडी आदि आते हैं। रैम और रोम दोनों का इस्तेमाल कंप्यूटर और टैबलेट आदि में होता है। ये दोनों ही कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। आइए पहले रैम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं ताकि इनके बीच का अंतर आसानी से समझा जा सके। रैम एक तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसे वॉलेटाइल मेमोरी, मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी मदद से कंप्यूटर एक ही समय में बहुत से काम एक साथ कर पाता है। इस मेमोरी में हम कितनी भी बार कुछ लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं और देख भी सकते हैं। रैम में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम की प्रोसेसिंग काफी तेज होती है और ये मेमोरी डेटा को केवल उतने समय के लिए स्टोर रखती है जितने समय तक कंप्यूटर का स्विच ऑन रहता है। रैम के दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। आप जानते हैं रोम के बारे में। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें प्रोग्राम्स पहले से ही स्टोर रहते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता और न ही हटाया जा सकता है। उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है, इसलिए रोम को परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रोम के तीन प्रकार होते हैं, प्रॉम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रॉम अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आइए अब रैम और रोम के अंतर को जान लेते हैं। रैम का इस्तेमाल टेम्पररी स्टोरेज के लिए होता है जबकि रोम परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। रैम में बिना पावर के डेटा सेव नहीं रहता जबकि रोम में बिना पावर भी डेटा सेव रहता है। रैम में डेटा स्टोर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है जबकि रोम में डेटा स्टोर होने में ज्यादा समय लगता है। रैम डेटा को CPU के जरिए एक्सेस किया जा सकता है जबकि रोम के डेटा को CPU एक्सेस नहीं कर सकता। रैम के बिना मदरबोर्ड काम नहीं कर सकता जबकि रोम का होना मदरबोर्ड के काम करने के लिए कंपलसरी नहीं है। रैम की प्रोसेसिंग फास्ट होती है जबकि रोम की प्रोसेसिंग स्लो होती है। रैम महंगी मेमोरी होती है जबकि रोम तुलनात्मक रूप से सस्ती होती है। रैम का साइज बहुत बड़ा 64 मेगाबाइट से 16 गीगाबाइट हो सकता है जबकि रोम का साइज इससे कम होता है। रैम के डेटा को बहुत बार देखा, पढ़ा और मिटाया जा सकता है जबकि रोम के डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, अब आप रैम और रोम के बीच अंतर को समझ गए होंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो की जानकारी आपको पसंद आने के साथ साथ आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। Can anybody out there hear me? Hear me?